हर दौर का अपना यजीद होता है। पाकिस्तान आज यजीदियत के नरगे में है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं मुजरिमों का बरसरे इक़्तिदार गिरोह अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में लाया गया। क्या हमारे लोग भी साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इम्तहान का सामना करेंगे? मैं 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी जलसे में इस फस्तायत से निपटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। पीटीआई का आज़ादी मार्च पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और अता तारर समेत दीगर को तलब किया जाएगा। सानेह मॉडल टाउन की तहकीकात भी तेज की जाएंगी। PP और नून लीग फंडिंग केस का फैसला जल्द करवाने के लिए पिटीशन भी दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं राना सनाउल्लाह की औकात SHO से ज्यादा नहीं। अभी तक समझ नहीं आया कि FIA किस बुनियाद पर नोटिस जारी कर रहा है। अगर अदालत ने कहा तो ताउन करेंगे। इलेक्शन कमीशन PDM का ज़ैली इदारा बन चुका है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही नहीं, कोई माई का लाल ना अहल नहीं कर सकता। हुकूमत के आखिरी दिन है। इस्लामाबाद जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आइंदा चंद दिन में कमेटी पंजाब में 25 मई की कत्ल-ओ-गारत पर कार्रवाई शुरू करेगी। अगर राना सनाउल्लाह पेश न हुए तो उनको पंजाब की हदूद में दाखिल होते ही गिरफ्तार किया जाएगा। शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा सलीम साफ़ी और उनसे ऐसी खबरें लगवाने वाले शैतान बेशर्मी के आला मकाम पर हैं। जब शहीद कोर कमांडर के बेटे से बात की तो ऐसा लगा जैसे दो भाई बात कर रहे हों। शुहदा के खानदान ने इस तरह खान साहब का एहतराम किया जैसे कोई अपना हो। PDM को समझ आ चुकी कि इमरान खान का मुकाबला जमहूरी तरीके से नहीं किया जा सकता, इसलिए ममनुआ फंडिंग केस की आड़ लेकर सियासत से बाहर करने की कोशिश हो रही है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हलफनामे और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। हलफनामा वो है जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए लिखा था। किस में हिम्मत है जो कप्तान का मुकाबला कर सके? ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं, लेकिन आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वज़ीर ख़जाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं। कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फ़ोन करने पड़ रहे हैं। 8 साल में 1 रुपया और 1 अकाउंट का भी हिसाब नहीं दिया। अब किसी जवाब की जरूरत नहीं। इमरान खान और फॉरेन एडेड पार्टी का झूठ और तमाशा खत्म। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा 8 साल में PTI ने 9 वकील बदले, 50 मरतबा समात को मुलतवी कराया, 11 पिटिशंस दायर की। जो बातें अब कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन में करनी थी। राना सनाउल्लाह का खौफ था, इसलिए इमरान खान KP में भाग गए थे। औकात तक न जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। राना सनाउल्लाह बोले ये गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। अब इन फनकारों को कानूनी टच की जरूरत है। तहरीक अदम-ए-एतमाद से पहले माइनस इमरान खान की पेशकश की गई। मुराद सईद के इंकशाफ की असद उमर ने तस्दीक कर दी। बताया तहरीक अदम-ए-एतमाद से 2-3 दिन पहले कहा गया कि माइनस इमरान खान का आइडिया है, 3 नाम दे दें, एक नाम आपका भी होगा। मैंने जवाब दिया दिमाग खराब है, इमरान खान के बगैर PTI है क्या? इमरान खान आज़ाद और गैर जानिबदार इदारों पर यकीन रखते हैं। इमरान खान को नाअहल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो कहते हैं असम्बलियाँ एक साथ तहलील कर दें, आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं तो शहबाज शरीफ से ऐलान करा दें, बैठ कर बात कर लेते हैं। पाकिस्तानियों, क्या आपको बताया गया कि अफगानिस्तान में क्या वादे हुए? क्या 80,000 शोहदा के लवाहिकीन को एतमाद में लिया गया? किसकी किस रास्ते वापसी हुई? हमें तो बताया गया था कि फाटा इंजमाम के खिलाफ भारत और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, तो अब किसके कहने पर इंजमाम को वापस लिया जा रहा है? मुराद सईद कहते हैं पाकिस्तानियों को एक बार फिर अमरीकी मफाद के लिए ईंधन बनाया जाएगा। मुल्क के अमन को शदीद खतरात लाहिक हैं। अमरीकी गुलाम रजीम चेंज ऑपरेशन के वादे पूरे करने में मसरूफ है। इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल हर पार्टी हमारे खून की जिम्मेदार होगी।
अमरीकी गुलामों को मुल्क काम तबाह करने और पाकिस्तानियों के खून का सौदा करने से रोकें। कराची के लोग तहरीक इंसाफ पर एतमाद करते हैं, भरपूर मुहिम चलाएं, घर घर लोगों तक पैगाम पहुंचाएं। इमरान खान की हल्का NA 245 के उम्मीदवार महमूद मौलवी को हिदायत। ये नशिस्त दोबारा जीत कर आपको तोहफा देंगे। महमूद मौलवी का जवाब, कहते हैं इमरान खान खुद इलेक्शन मुहिम के लिए जल्द कराची आएंगे। सोशल मीडिया पर फौजी अहलकारों की शहादत का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये खतरनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं खुद पसंद सियासी बयानिए यही करते हैं। वो नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं, नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बनाते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। कराची में लोड शेडिंग बेकाबू के इलेक्ट्रिक ने आवाम का जीना महाल कर दिया। शहर में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। दिन का सुकून मैसर है ना रात का चैन। 100% बिल देने वाले इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। लांढी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, कीमाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। शहरियों की दुहाइयां, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। अशियाए खुरोनोश की मुसलसल बढ़ती कीमतें, 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें भी महंगी। चना 48, दाल मसूर 40, दाल मूंग 30, सुर्ख लोबिया 35 रुपए महंगा। गरीब आवाम का हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौताब मर चुका है। पाकिस्तान में अब सिर्फ दयानतदारी की ही सियासत चलेगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की MPA SN सलीम बरियार से गुफ्तगू। कहा, आवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में PDM की मनफी सियासत को दफन कर दिया। सियासत में इज्जत और एहतराम के कायल हैं। मुल्क में आने वाले हुक्मरान वोट से नहीं, सिलेक्शन के जरिए आते हैं। मुल्क में जबर का निजाम है, मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता, टैक्स देने वाले शहरियों को साफ पानी नहीं मिलता। सिराजुल हक कहते हैं अवाम जमात इस्लामी की जिद्दोजहद का हिस्सा बने ताकि खुशहाल पाकिस्तान तामीर कर सकें। मुजफ्फराबाद लोहार गली रोड पर LPG टैंकर गहरी खाई में जा गिरा। एक शख्स जख्मी। खाई में गिरने से पहले ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। हकीकी आज़ादी कमीशन PTI का यौम आज़ादी पर पावर शो का ऐलान। 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में पंडाल सजाएगी। 14 अगस्त का जश्न भी जलसा गाह में ही मनाया जाएगा। मेगा पावर शो में 1 लाख अफराद लाने का टास्क। इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बुलंद चोटी K2 के दिलफरेब फजाई मनाजिर की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। लिखा, पाकिस्तान के अंदर और बाहर रहने वाले कितने लोग ये बात जानते हैं कि हम ऐसी जगह आबाद हैं जहां दिलकश मकामात के साथ 12 मौसमियाती जोन्स भी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। मौकिफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत रखने वालों को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया, जो दोहरी शहरियत वाले अफराद की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन माफी मांगे। माफी ना मांगने पर अदालतों में हत्या के इज्जत के केसेस दायर किए जाएंगे। पाक फौज ने हर आफत, मुसीबत और मुश्किल घड़ी में कौम की मदद और खिदमत की। अमन बहाली और दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। सानहा लसबेला के शोहदा के अहले खाना के गम में पूरी कौम बराबर की शरीक है। चौधरी शुजात हुसैन का बयान। कहा, हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिल कबूल है। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही, मजीद 6 अफराद जान से गए। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 176 हो गई। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में तेजी। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। रुझान में रोदकोही के सैलाबी रेले से नहरी बंद में शगाफ।
सैलाबी पानी बस्ती में दाखिल। कराची में स्याह बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। एयरपोर्ट, शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया और नाजिमाबाद समेत कई इलाकों में बरसात। अंदरून सिंध भी वक्फे वक्फे से बारिश। सांगढ़, ठट्ठा, मकली, सजावल और दीगर शहरों में बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जैकबाबाद, मीरपुर खास और गिरदोनवाह में भी बारिश। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पेशावर के इलाके थाना चमकनी की हुदूद में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। दोनों फरीक आपस में रिश्तेदार हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल की उम्मीद। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम आज एक्शन में नजर आएंगे। अरशद नदीम कहते हैं, इंजरी के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके गोल्ड मेडल हासिल करने की कोशिश करूंगा। आलमी इवेंट में अब तक पाकिस्तान 7 मेडल्स अपने नाम कर चुका है। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार डेनियल मेडवेडेव ने 14वां ATP टाइटल जीत लिया। लॉस कबोस ओपन के फाइनल में रूसी खिलाड़ी ने बर्तानिया के कैमरॉन नोरी को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। छोटी सी उम्र में ख्वाब बड़े, नन्हे खिलाड़ी के खूबसूरत और शानदार शॉट्स ने सबको हैरान कर दिया। कौमी टीम के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ भी तारीफ किए बिना न रह सके। बच्चे का पता पूछ लिया। और जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, शहर शहर स्टॉल सज गए। जोशो खरोश उरूज पर बच्चों और बड़ों की घरों को सजाने के लिए परचमों और झंडियों की खरीदारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।